बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉट एक्स को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/1 में 1 प्लस, बच्चों कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर इंटीग्रेशन का आप सिंबल लगाइए और यहाँ पे डी एक्स लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, 1/साइन एक्स आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, और ये यहाँ पे आप 1 लगाइए तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल और डी एक्स। तो बच्चों ये साइन एक्स जो है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो बच्चों देखिए इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन पे काम कर पाएंगे। तो बच्चों अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूँगा बच्चों तो क्या आएगा कॉस एक्स, और अगर मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिलता है, यानी कि मुझे हर हालत में यहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स का फॉर्मेट चाहिए, है ना। तो कैसे इसको लेकर के आएंगे देखिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 से कर देता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन एक्स अपॉन ये 1/2 बाहर और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों फर्दर और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 एज इट इज लिखिए, और 2 साइन एक्स है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों अभी देखिए हमने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि अब हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के फॉर्मेट चाहिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन में हम कॉस प्लस कर देते हैं और कॉस माइनस कर देते हैं। तो बच्चों क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए और फिर साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों अब देखिए हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यह आएगा 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर ये ब्रैकेट और फिर बच्चों प्लस का साइन लगाइए और यहाँ पे क्या लिखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इसको हमने अरेंज करके लिख लिया, तो ये फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। बच्चों अब क्या कीजिए, इनको सेपरेट कर लीजिए। तो कैसे सेपरेट करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल और
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए 1 प्लस और यहाँ पे बच्चों क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आइए बच्चों इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों अब देखिए, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मेट आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को टी एज्यूम करता हूँ तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल और ये वाला बच्चों वैल्यू आप एज इट इज लिखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इस वाले वैल्यू को हम अलग से सॉल्व कर लेते। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। बच्चों यहाँ डी एक्स भी लगाना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो क्या आएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन एक्स और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा और डी टी। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या कीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिखिए एज इट इज और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ गया, ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस डी टी पुट कर सकता हूँ, और इसको हमने टी एज्यूम किया था तो मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, और ये 1/2 बाहर। तो बच्चों क्या आएगा, माइनस 1/2 डी टी अपॉन टी। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/2 लॉग मोड टी, और बच्चों यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 लॉग मोड, और टी हमने देखिए किसको एज्यूम किया था, हमने इसको एज्यूम किया था टी। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों फाइनल आंसर लिखते हैं। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x/2 माइनस 1/2 लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मोड प्लस सी आंसर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है 1/1 माइनस 10x। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किया था, सेम वही प्रोसेस है इसका सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 10 को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बच्चों आप क्या कीजिए फिर 1 अपॉन कॉस एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। फिर बच्चों कॉस एक्स पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो बच्चों इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम ये देखते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स यानी इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है। तो देखिए d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos x। तो यानी कि वापस से हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए आंसर, साइन कॉस में चाहिए। तो बच्चों वापस से हम क्या करते हैं, पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 2 cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और फिर ये 1/2 और ये dx। तो बच्चों अब क्या करोगे, वापस से वही काम, 1/2 2 cos x को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos x प्लस cos x। आप 2 बार इसको लिख दीजिए, cos x माइनस साइन एक्स। बच्चों हमें यहाँ पे साइन भी चाहिए और cos भी चाहिए। तो अब मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ, 1/2 को लिखता हूँ एज इट इज़, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। और फिर बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर अपनी साइड से प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, cos x प्लस साइन एक्स और प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स 1/2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब इस पूरे का बच्चों हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल और प्लस 1/2 1 dx। तो बच्चों आइए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या आएगा, लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और वापस से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x।
तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन x, और साइन x का क्या होगा, cos x, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dx। तो बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। बच्चों इस माइनस को आप राइट हैंड साइड लेकर के जाइए और ये dx को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x प्लस कॉस x और dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन x प्लस कॉस x dx, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, cos x प्लस साइन x dx। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1/2 एज इट इज, और मैं इसकी जगह पे बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt, और इस वैल्यू को हमने देखिए t एज्यूम किया था यहाँ पर, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे t लिख देते हैं और प्लस 1/2 एज इट इज और 1 dx। तो बच्चों 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे ये माइनस का साइन लगाइए और ये आएगा dt अपॉन t प्लस ये 1/2 है, तो ये 1/2 एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x। तो माइनस 1/2 और dt अपॉन t का क्या होगा, लॉग मोड t प्लस 1/2 x प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए 1/2 एज इट इज, फिर लॉग और t की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t हमने देखिए किसको एज्यूम किया था, cos x माइनस साइन x, और फिर ये 1/2 x प्लस c। तो बच्चों और थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 लॉग cos x माइनस साइन x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडर रूट tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, हम कैसे अप्लाई करें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं cos x को t एज्यूम करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे tan x नहीं आएगा। अगर मैं sin x को t एज्यूम करता हूँ तो भी यहाँ पे tan x नहीं आएगा। ये हमें tan x लेकर के आना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो sin x है, अगर ये वाला वैल्यू sin x अपॉन cos x हो जाए तो tan x आ जाएगा। अगर मैं tan x लेकर के आता हूँ तो मुझे tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x भी चाहिए, तो सेकेंड भी आना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये tan x को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ अपॉन, और मैं sin x इंटू कॉस x, और बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे cos से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं cos से ही मैं इसको बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, tan x तो ये एज इट इज आ गया, और मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, और फिर मैं बच्चों और क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों क्या फ़ायदा हुआ हमें, देखिए यहाँ पे लिखिए अंडर रूट tan x एज इट इज अपॉन साइन x बाई कॉस x क्या होता है बच्चों, tan x होता है, और cos स्क्वायर x को आप रखिए यहाँ पे एज इट इज, तो रूट tan x अपॉन, और मैं इस tan x को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ रूट tan x इंटू रूट tan x। ये बच्चों क्या है, cos स्क्वायर x है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है,
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों देखिए ये वाला इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। तो बच्चों अब देखिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अब हम लगा सकते हैं। लेट 10x इज इक्वल टू टी, और 10x का जब मैं बच्चों डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ डी टी, और मैं यहाँ पे 10x को मैंने टी एज्यूम किया था, तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या लिख रहा हूँ, रूट टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप t को ऊपर लेकर के आइए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा और dt। अब हमें फिर वही प्रोसेस करना है, t पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इज इक्वल टू t पावर 1/2 अपॉन 1/2, और अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 2t पावर 1/2 प्लस c। और बच्चों हमने t किसको एज्यूम किया था, 10x को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2√10x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। हम 1 + log x को क्या करते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं, है ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt अपॉन dx। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखिए, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। तो बच्चों देखिए ये क्या है, dx अपॉन x, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं dt लिख सकता हूँ, और 1 + log x को हमने ये t एज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पे t लिख रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं ये स्क्वायर लगा रहा हूँ। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, t³ अपॉन 3 प्लस c। बच्चों t हमने एज्यूम किया था 1 + log x को, और पावर 3 अपॉन 3 प्लस c आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट x प्लस log x को बच्चों मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो बच्चों आप क्या कीजिए, x एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो बच्चों यहाँ पे आएगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये dx आ जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे क्या आएगा dt। ये देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या है, ये dx। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे dt लिख सकता हूँ, और हमने इस फंक्शन को क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, तो बच्चों मैं यहाँ पे t² लिख रहा हूँ और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहा हूँ। तो t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा, x प्लस log x पावर 3 अपॉन 3 प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 है x³
साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों वापस से हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो बच्चों हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एक्स पावर 4 है हम इसको एक्स एज्यूम करेंगे, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 का स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स और एक्स पावर 4 इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 1 अपॉन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स पावर 8 आएगा और एक्स पावर 4 का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इंटू 4x³ इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ एज इट इज़ अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 और dx को आप इधर लेकर के आइए तो यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 को इधर लेकर के आइए तो ये क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये x³ है यहाँ पर और यहाँ पे क्या है, ये dx है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 8 दिया हुआ है। तो देखिए ये पूरा जो वैल्यू है जो हमने ऊपर मार्क किया है यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन 4 और हमने टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को हमने यहाँ पे टी एज्यूम किया था। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइन टी। तो आइए स्टूडेंट इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो 1/4 एज इट इज़, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, साइन टी और डी टी। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए 1/4 एज इट इज़ और साइन टी का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस कॉस टी प्लस सी। 1/4 आप यहाँ पे एज इट इज़ लिखिए और ये वाला माइनस यहाँ लगाइए और कॉस एज इट इज़ और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो टी हमने देखिए क्या एज्यूम किया था, ये हमने इसको टी एज्यूम किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है, 10x पावर 9 प्लस 10x log e 10 अपॉन x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, x पावर 10 और प्लस 10 पावर x को हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों फिर हमें वही लिखना है, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो बच्चों आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं।
तो डी अपॉन डी एक्स पावर 10 प्लस डी अपॉन डी 10 पावर x इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। तो बच्चों x पावर 10 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाता है और पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और प्लस। बच्चों यहाँ पे क्या है, 10 पावर x है, यानी कि हमारे पास बच्चों डेरिवेटिव किसका होता है, d अपॉन डी एक्स ए एक्स। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ए एक्स एज इट इज़ और लॉग ए, यानी कि इसमें जो है ए है वो क्या है बच्चों, ए यहाँ पे क्या है 10 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 10x एज इट इज़ और लॉग, अगर कुछ भी बेस नहीं होता है बच्चों तो हम बेस ये जूम कर लेते हैं 10 इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10x पावर 9 प्लस 10x लॉग ई 10 और dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या है, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dt अपॉन, और हमने इस फंक्शन को t एजूम किया है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ t। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग मोड t प्लस सी। तो आइए बच्चों t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लॉग मोड, और t हमने देखिए किसको एजूम किया है, देखिए ये रहा t, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर x पावर 10 प्लस 10 पावर x मोड प्लस सी आंसर। तो बच्चों जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों आइए इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखिए ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है 10x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
तो टेन एक्स एज इट इज लिखिए और माइनस कॉट एक्स प्लस सी आंसर। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.2 फिनिश हो गया।